बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। क्या भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी चीन के हाथों पड़ने वाली मार के बाद इस वक्त इसलिए चुप हैं कि नरेंद्र मोदी जी बिक गए हैं? इस सवाल पर हम बात करेंगे। क्या चीन ने भारत के 2 मज़ीद फ़ौजी मार दिए हैं? इस बात में कितनी हकीकत है, इस सवाल पर भी हम इस वीलॉग में बात करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि रूल्स ऑफ इंगेजमेंट जो नरेंद्र मोदी ने अपने फ़ौजियों के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चेंज किए हैं, उनका चेंज करना बहुत भारी पड़ेगा, बहुत मार पड़ेगी। ये क्यों होगा, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात, नरेंद्र मोदी जी बिक गए हैं या नहीं बिक गए? कांग्रेस ने ये सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी बिक गए हैं। उसकी उन्होंने वजह बताई है। वजह बताते उनके कहना है कि जो 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए, जो गिरफ्तार हुए, जो हमारे फ़ौजियों की जानें खतरे में हैं, तो इसकी वजह यह है कि मोदी जी बिक गए हैं। उन्होंने चीनी कंपनियों से करोड़ों पैसे जो हैं वो लिए हैं पीएम केयर्स फंड में, और इस पैसे को लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने खामोशी इख्तियार कर ली है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी कंपनियों ने बहुत बड़ी मिकदार में पैसे दिए हैं पीएम केयर्स फंड में, और इस फंड में नरेंद्र मोदी को ये माल मिला है और वो 20 फ़ौजियों की शहादत भुला चुके, अपने फ़ौजियों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं ये भुला चुके, और दीगर चीज़ें हैं। अब कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने 8 सवालात नरेंद्र मोदी से किए हैं। इन 8 सवालात के हवाले से वो ये कहते हैं कि चीन की कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें शाओमी शामिल है, ओप्पो शामिल है, हुवावे शामिल है, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अलावा बाज़ जो पेमेंट की सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ हैं, इसके अलावा ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, इन्होंने पीएम केयर्स फंड में पैसे दिए हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी जी चुप हैं, क्योंकि इन पैसों के साथ साथ इनकी बहुत बड़ी सरमायाकारी है भारत में। कांग्रेस ने 8 सवालात किए हैं और ये कहा है कि मोदी जी ने हमला आवरों से पैसे ले लिए हैं, वो चुप हैं। पहला सवाल जो है इस सिलसिले में ये किया गया है कि क्या हुवावे से 7 करोड़ हुकूमत ने लिए हैं कि नहीं, और क्या हुवावे PLA के साथ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ, चाइना की फ़ौज के साथ उनके खुफिया मंसूबों में काम कर रही है या नहीं। ये इल्ज़ाम अमेरिका की जानिब से भी हुवावे पर लगाया गया है। माइक पॉम्पियो ने इस बारे में कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और बताया था कि जो PLA का हेड ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर पर हुवावे काम करती है। फिर ये सवाल किया गया है नरेंद्र मोदी से कांग्रेस की जानिब से कि टिकटॉक ने इस फंड में 30 करोड़ रुपए दिए हैं कि नहीं। पेटीएम, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है पेमेंट का, इसने 100 करोड़ दिए हैं इस फंड में या नहीं। शाओमी, इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, शाओमी के हवाले से बात हो रही है कि इन्होंने 100 करोड़ दिए हैं। ओप्पो ने, ये दुनिया भर में काम कर रही कंपनी, इन्होंने 10 करोड़ दिए हैं। पीएम केयर्स फंड जो है इसमें कांग्रेस ने ये अपने इन 8 सवालात के साथ जो मीडिया के लिए चीज़ें जारी की, उन्होंने बताया है कि उनकी मालूमात के मुताबिक 90 करोड़ 60, बल्कि 90 अरब, माफ़ कीजिएगा, 90 अरब 60 करोड़ से ज़ायद की रकम इसमें जमा हो चुकी है। कांग्रेस ये कहती है कि इस पीएम केयर्स फंड को एक ज़ाती अकाउंट की तरह चलाया जा रहा है। इसे नरेंद्र मोदी अपने पैसे समझकर खर्च कर रहे हैं, इसे वज़ीर आज़म भारत के पैसे समझकर खर्च नहीं किया जा रहा, इसे ऐसे ऑपरेट किया जा रहा है। फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कांग्रेस की जानिब से कि नरेंद्र मोदी का पीएम केयर्स फंड जो अकाउंट है ये किसी भी अकाउंटेबिलिटी से जो है इसे बालातर रखा गया है। इसलिए कांग्रेस ये कहती है कि नरेंद्र मोदी ने इस वक्त चीन के हाथों लद्दाख बेच दिया है। इससे पहले भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बाकायदा ट्रॉल करते हुए कह चुके हैं कि आप डरें मत, आप घबराएं मत, आप सच बोल दें, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। चीन ने आपकी ज़मीन पर एक जगह नहीं 3 जगह कब्ज़ा किया है। ये जो 3 जगह कब्ज़े की बात हो रही है ये अब मुख्तलिफ हवालों से दुनिया भर का दीगर मीडिया भी बता रहा है, और ये उससे पहले राहुल गांधी जो है वो कह चुके हैं नरेंद्र मोदी को कि आप ये एडमिट कर लें और पूरे भारत को ये बताएं कि आपकी 3 जगहों पर आपके देश पर कब्ज़ा हो गया है और हमें ये ज़मीन वापस लेनी है। इसके बाद बात हो रही है
दूसरा हिस्सा वीडियो का, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि क्या भारत के 2 फौजी मजीद मारे गए हैं या नहीं। गलवान में इन फौजियों के हवाले से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस हैं या जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं, उनकी जानिब से, बास की जानिब से दावा किया गया है कि ये 2 फौजी जो है वो चीन ने मार दिए हैं और लड़ाई मज़ीद बढ़ी है। इन 2 फौजियों के हवाले से चीन की जानिब से कोई भी दावा नहीं किया गया है। चीन ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। भारत ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है कि चीन की जानिब से फौजी मारे गए हैं। द वायर जो है इस बारे में लिखता है कि ये जो 2 फौजी हैं ये मारे गए जब गलवान वैली में ये एक पुल बना रहे थे, और इस पुल की तामीर के वक्त दरिया के ऊपर ये पुल बन रहा था, बहुत तेज़ दरिया है, तो वहाँ पर ये दोनों मारे गए हैं। एक का नाम सचिन विक्रम है और एक मुसलमान है इनमें, इनका नाम सलीम खान है। इनमें से एक के बारे में बताया जा रहा है कि 2 फौजी जो हैं वो पानी में गिरे थे और एक उन्हें बचाते हुए, बचाने की कोशिश में वो भी पानी में उतरे। उन्होंने उन दोनों को बचा लिया, लेकिन ख़ुद तेज़ बहाव में वो पत्थरों से टकराते हुए यहाँ से वहाँ तक उनकी लाश गई है और वो मर गए हैं इसमें। फिर उसके बाद जो सलीम खान हैं उनके हवाले से भी ऐसी इत्तलात आ रही हैं। तो ये जो फ़ौजी हैं इनके बारे में ना भारत में दावा किया जा रहा है कि चीन से लड़ते हुए मरे हैं, ना चीन ने इनके बारे में दावा किया है कि चीन ने 2 भारतीय फ़ौजी मार दिए हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रूल्स ऑफ इंगेजमेंट नरेंद्र मोदी की जानिब से अपने फ़ौजियों के लिए चेंज किए गए। ये कहा गया था मोदी सरकार की जानिब से कि अब मौके को देखते हुए भारतीय सेना के फ़ौजी जो हैं, जवान जो हैं, वो आज़ाद होंगे अपना फ़ैसला करने में कि वहाँ उन्हें चीन का जवाब देने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, क्या वेपन यूज़ करना है। ये 27 साल पहले 1993 में गालिबन एग्रीमेंट हुआ था चीन और भारत के दरमियान, जिसके तहत ये कहा गया था कि ये अमन का मुआहदा है, इस हिस्से में इंसानी ज़िंदगियाँ ना जाएं, इस सिलसिले में मुआहदा है, और दोनों फ़ौजें आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगी, गोली चलाने की सलाहियत इनके पास नहीं होगी। और इसी वजह से यहाँ पर आपने देखा है जब भी लड़ाई हुई है तो मुक्के चलें, लातें चली हैं, गोली नहीं चलती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने जब ये कह दिया अपने फ़ौजियों को, तो भारत के सीनियर सहाफ़ी हैं, डिफेंस पर इन्होंने बुक्स लिखी हैं, प्रवीण साने, इनका ये कहना है कि ये रूल्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज करना ये महंगा पड़ेगा नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, क्योंकि जो फ़ौजी ताकत में बड़ा है वो फिर इस लड़ाई को यहाँ पर डिक्टेट करेगा, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी अपने फ़ौजियों की जान यहाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। भारत को नताइज भुगतना होंगे इसके। प्रवीण साने लिखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की जानिब से ये कहा गया कि हम रूल्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज कर रहे हैं, उसके फौरी बाद चंद घंटों के अंदर चीन ने, उससे पहले पूरी गलवान वादी पे प्रवीण साने के मुताबिक दावा नहीं किया था, उसके चंद घंटों के बाद चीन ने कहा कि पूरी गलवान वादी उसकी है। ग्लोबल टाइम्स, जिसे चीन का सबसे बड़ा सरकारी अखबार है, वो भी, और फिर उसके बाद जो भारत में चीन के सफ़ीर हैं सुन वीडोंग, उन्होंने भी ये कहा कि गलवान वादी पूरी हमारी है, और उनकी जानिब से ये कहा गया भारत में चीन के सफ़ीर की जानिब से कि ये तमाम तर जो सूरत हाल बिगड़ी है इसकी ज़िम्मेदारी भारत पर, भारत की हुकूमत पर आयद होती है। तो प्रवीण साने लिखते हैं कि ये रूल्स ऑफ इंगेजमेंट आप चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन इसने चीन को जो है वो मज़ीद इश्तियाल भी दिलाया है, और इसी वजह से आपके फ़ौजियों की ज़िंदगियां मज़ीद ख़तरे में पड़ गई हैं, क्योंकि चीन अब यहाँ पर अपनी साइड पर जो तैयारी है लड़ाई के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए, उसने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। प्रवीण साने लिखते हैं कि 10,000 फीट से ज़्यादा की बुलंदी का ये महाज है, यहाँ लड़ने की सलाहियत भारत के पास नहीं है। चीन ने जो अपने आसपास के तमाम बेसेस हैं उनको इतना स्ट्रेंथन कर लिया है कि वो अपने फ़ौजियों को सप्लाइज़ भी पहुँचा सकता है, अपने फ़ौजियों के लिए कुमक बहुत बड़ी तादाद में अफरादी क़ुव्वत की शक्ल में फ़ौरी तौर पर पहुँचा सकता है। भारत के पास ये कैपेसिटी नहीं है, भारत यहाँ नहीं लड़ सकता, ये ख़ुद भारतीय फ़ौजी बता रहे हैं। प्रवीण साने एक बात और करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया कि ये इजाज़त दी अपने फ़ौजियों को कि आप यहाँ रूल्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज करें और अपनी मर्ज़ी के हथियार इस्तेमाल करें इस लड़ाई में, तो उनका ये कहना है कि उसके बाद फिर चीन ने दीप सांग में भी जो अपनी एडवांसमेंट है उसको बढ़ाया और चीनी फ़ौज वहाँ पर भी मज़ीद आगे आ गई।
तो ये जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज करने का मोदी सरकार का फैसला है, ये भारत के हक में नुकसानदेह रहा है और चीन का एग्रेशन बढ़ा है और भारत इस एग्रेशन को कंट्रोल करने के इस इलाके में काबिल नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जिसकी मज़ीद डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपके हवाले की। इसमें सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो ये थी कि इस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो चीन से डील कर रही है, उससे अरबों की सरमायाकारी इन चीनी कंपनीज़ की, और ये सरमायाकारी आने वाले दिनों में जो उनके खुद इंटेंशंस हैं उनके मुताबिक बढ़ेगी। इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि चीन से इस लड़ाई में अपने एग्रेशन को बढ़ाएं, और ये भारत में एहसास मोदी हुकूमत के लोगों को भी है और उनके मुखालिफिन इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।